दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। आज दोस्तों स्पेशल स्टेन के सीरीज में हम पढ़ेंगे मशान ट्राइक्रोम स्टेन के बारे में, जिसको हम शॉर्टकट में एमटी स्टेन बोलते हैं। ठीक है, तो एमटी स्टेन का पर्पज क्या है, हम इसको किस उद्देश्य के लिए इस स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों, और मशान ट्राइक्रोम स्टेन को हम लोग किस किस चीज के स्टडी के लिए यूज करते हैं, उसका कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, या मेथड, और स्टेन एंड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, लास्ट में जानेंगे रिजल्ट के बारे में। आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप किए एमटी स्टेन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एमटी स्टेन हमारा सबसे अधिक यूज होने वाला हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेशल स्टेन है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का क्या है, पर्पज है। ठीक है दोस्तों, मशान ट्राइक्रोम स्टेन are used to the differentiation of collagen and मसल फाइबर्स। ठीक है दोस्तों, इस स्टेन को हम लोग कोलेजन और मसल फाइबर को डिफरेंशिएट करने में, या इसको कोलेजन और मसल फाइबर को पहचानने में मशान ट्राइक्रोम स्टेन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी स्टडी कहाँ कहाँ पे करते हैं दोस्तों, लीवर के लिए करते हैं, लीवर, सिरोसिस के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, हार्ट, इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं दोस्तों, किडनी में, ग्लोमेरुलर, फाइब्रोसिस को देखने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका लीवर, किडनी और हार्ट डिजीज के लिए हम लोग मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है फॉर्मेलिन, फिक्स्ड, पैराफिन, एम्बेडेड टिश्यू। ठीक है, फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू में हम मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। मशान ट्राइक्रोम स्टेन जो है हमारा सबसे अधिक यूज होने वाला स्पेशल स्टेन है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में मशान ट्राइक्रोम स्टेन का यूज काफी होता दोस्तों। ठीक है, बोन मैरो स्टडी के लिए भी हम मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। स्टेन को परफॉर्म करने के लिए जो हम कंट्रोल लेते हैं दोस्तों, स्किन टिश्यू को लेते हैं, इंटेस्टाइन टिश्यू को लेते हैं, लंग्स का टिश्यू लेते हैं, या फिर हम लोग स्प्लीन टिश्यू को
भी एज अ कंट्रोल यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इन चारों में से हम कोई भी एक टिश्यू एज अ कंट्रोल यूज करेंगे दोस्तों। अब उसके बाद हम जानेंगे मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट एंड सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है और उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों जो हमें रिएजेंट एंड सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा फर्स्ट मोइन सॉल्यूशन, जिसको हम एज अ फिक्सेटिव यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, मशान ट्राइक्रोम के स्टेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी स्टेन प्रोवाइड करने के लिए हम मोइन सॉल्यूशन एज अ फिक्सेटिव यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यू को प्रोसेस करने के बाद, दैट्स मीन्स टिश्यू प्रोसेसिंग करने के बाद हम सेक्शन को कट करते हैं और सेक्शन को कट करने के बाद डीपैराफिनाइज करने के बाद दोस्तों उसको हम एज अ फिक्सेटिव मोइन सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ये हमारा होगा सेकेंडरी फिक्सेशन टिश्यू के लिए। और जो दूसरा होगा दोस्तों वो होगा विगट्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन। तीसरा जो होगा वो होगा बाइब्रिच स्कारलेट एसिड फ्यूसिन सॉल्यूशन। तीसरा 1% एस्टिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, चौथा 2.5% एनिलिन ब्लू सॉल्यूशन, जिसको हम लोग एज अ काउंटर स्टेन यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 10% फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड सॉल्यूशन और 10% फॉस्फोटंगस्टिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल मिला करके हमें 2 3 4 5 6 7 रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के लिए। तो अभी हम एक एक स्टेन को परफॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो परफॉर्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विगट्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसको हमने कार्बाइन स्टेन का जो टॉपिक था दोस्तों उसके वीडियो में हम लोग ऑलरेडी विगट्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। विगट्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, इसको हमने ऑलरेडी म्यूसिन कार्बाइन स्टेन में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग विगट्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं म्यूसिन कार्बाइन का वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को विगट्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन का प्रिपरेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेन को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे दोस्तों, ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे खाली बोइन सॉल्यूशन, बाइब्रिच स्कारलेट एसिड फ्यूजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, 1% एस्टिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं और 2.5% एनिलिन ब्लू सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और 10% फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड और 10% फॉस्फोटंगस्टिक एसिड का प्रिपरेशन खाली हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं बोइन सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो बोइन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है। जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो होगा सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड 37 to 41%। ठीक है, ये जो 37 to 41% होता है दोस्तों ये हमारा प्योर फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसी कंसंट्रेशन में हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड आता है, जिसका हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में इसी 37 to 41% को 10% प्रिपेयर करके यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा आएगा हमारा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड
ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड दोस्तों हम लोग लेंगे 75 ml। फॉर्मल्डिहाइड, प्योर फॉर्मल्डिहाइड हम लोग लेंगे 25 ml। और कंसंट्रेटेड ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम लोग डालेंगे 5 ml। ठीक है, 75 ml सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड में 25 ml हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेट यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को डिजोल्व करने के बाद हम उसमें 5 ml कंसंट्रेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। तो इन तीनों के मिक्सचर से जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों वो होगा वाइन सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम जानेंगे बाइब्रिज स्कारलेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम बाइब्रिज स्कारलेट एसिड फ्यूजन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, बाइब्रिज स्कारलेट aqueous solution 1%। दूसरा हो जाएगा एसिड फ्यूजन 1% aqueous। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम बाइब्रिज स्कारलेट एसिड फ्यूजन प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए, बाइब्रिज स्कारलेट चाहिए और एसिड फ्यूजन चाहिए। ठीक है, इन दोनों स्टेन का कॉम्बिनेशन से हमारा बाइब्रिज स्कारलेट एसिड फ्यूजन सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों। तो 1% बाइब्रिज स्कारलेट एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेंगे यहाँ पे 90 ml। एसिड फ्यूजन 1% एक्वस लेंगे हम लोग 10 ml। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे दोस्तों 1 ml। ठीक है, 90 ml बाइब्रिज स्कारलेट एक्वस सॉल्यूशन 1% जो है उसका 90 ml। ठीक है, और एसिड फ्यूजन 1% एक्वस का 10 ml। दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, देन उसमें 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, तो हमारा बाइब्रिज स्कारलेट एसिड फ्यूजन सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि ये बाइब्रिज स्कारलेट 1% एक्वस सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ। इसके लिए बाइब्रिज स्कारलेट पाउडर चाहिए दोस्तों हमें। ठीक है, बाइब्रिज स्कारलेट लेंगे हम लोग 1 ग्राम। डिजोल्व इन 100 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर में 1 ग्राम बाइब्रिज स्कारलेट जो पाउडर है दोस्तों उसको डिजोल्व करेंगे, तो हमारा 1% एक्वस बाइब्रिज स्कारलेट सॉल्यूशन तैयार होगा। और इसी बाइब्रिज स्कारलेट सॉल्यूशन का हम लोग 90 ml यहाँ पे यूज करेंगे। एसिड फ्यूजन के लिए हम लेंगे एसिड फ्यूजन 1 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है दोस्तों, एसिड फ्यूजन प्रिपेयर करने के लिए 1%
हम लोग 100 ml डिस्टिल वाटर में 1 ग्राम एसिड फ्यूजन पाउडर को 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारा 1% इक्वल्स एसिड फ्यूजन का सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों, जिसको हम लोग यहाँ पे लेंगे 10 ml और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml कंसनट्रेट यूज करेंगे। तो इन तीनों के मिक्सचर से हमारा बाइब्लिच स्कारलेट एसिड फ्यूजन का सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड 10% कैसे प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन जानेंगे दोस्तों 10% फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों, फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड और टंगस्टिक एसिड दोनों पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसका हम 10 ग्राम डिस्टिल वाटर लेंगे हम लोग 100 ml। 100 ml डिस्टिल वाटर में 10 ग्राम फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड पाउडर को डिजोल्व करने से हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों 100 ml 10% फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड तैयार होगा। अब हम जानेंगे फॉस्फो टंगस्टिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। 10% फॉस्फो फॉस्फोटंगस्टिक एसिड परफॉर्म करने के लिए 10% हम यूज करेंगे फॉस्फो टंगस्टिक एसिड पाउडर को 10 ग्राम लेंगे दोस्तों। इसको भी हम 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारा 10% फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड फॉस्फोटंगस्टिक एसिड 100 ml सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे 1% एसिटिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। जानेंगे 1% एसिटिक एसिड तैयार कैसे करें दोस्तों। एसिटिक एसिड तैयार करने के लिए हम लेंगे क्या, कंसंट्रेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml को हम क्या करेंगे, डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर 100 ml। ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डिजोल्व करेंगे तो हमारा 1% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग एनिलीन ब्लू 2.5% एनिलीन ब्लू तैयार कैसे करते हैं दोस्तों। तो 2.5% एनिलीन ब्लू प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनिलीन ब्लू पाउडर चाहिए दोस्तों 2.5 ग्राम। तो बाद कंसंट्रेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए दोस्तों 2 ml। डिस्टिल्ड वाटर चाहिए दोस्तों हमें 100 ml। ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर में 2.5 ग्राम एनिलीन ब्लू पाउडर को डिजोल्व करेंगे, देन उसमें 2 ml कंसंट्रेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डिजोल्व ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमारा 2.5% एनिलीन ब्लू सॉल्यूशन बनकर के तैयार होगा। ठीक है, तो हमने रिएजेंट एंड सॉल्यूशन कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे दोस्तों और उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे उनके बारे में डिस्कस किया। अभी हम
दोस्तों मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट और सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, उन रिएजेंट और सॉल्यूशन को मैनुअल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मशान ट्राइक्रोम स्टेन का मेथड जानेंगे दोस्तों, या फिर स्टेनिंग प्रोसीजर कि स्टेन को परफॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम एमटी स्टेन को परफॉर्म कैसे करते हैं, उसका स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है या उसका मेथड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो हमारा स्टेनिंग का पहला स्टेप होगा वो होगा आफ्टर डीपैराफिनाइजेशन। टिश्यू को डीपैराफिनाइज करने के बाद दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, प्रीफिक्स्ड इन गोइन सॉल्यूशन फॉर 1 आवर एट 56 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू को हम दोबारा से रिफिक्स करेंगे बॉइन सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोस्तों। तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज करेंगे ओवन। ठीक है, ओवन में हम लोग 1 घंटे के लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखेंगे। देन तीसरा पॉइंट, वॉश इन रनिंग टेप वाटर टू रिमूव येलो कलर। ठीक है दोस्तों, बोइन सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो येलो कलर का होता है। उस येलो कलर को रिमूव करने के लिए जब हम स्टेन स्लाइड को रखेंगे इसमें स्टेन में रिफिक्स करने के लिए, तो पूरे टिश्यू को क्या करेगा, येलो करेगा। तो उस येलो पार्ट को रिमूव करने के लिए हम रनिंग टेप वाटर यूज करेंगे दोस्तों 10 मिनट के लिए। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट तक वॉश करने के बाद दोस्तों हम उसको स्टेन इन फिगर्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन वर्किंग सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, 10 मिनट तक फिर हम उसको विगर्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन वर्किंग सॉल्यूशन में रखेंगे दोस्तों। तो विगर्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन वर्किंग सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम स्टॉक सॉल्यूशन ए और स्टॉक सॉल्यूशन बी दोनों का इक्वल पार्ट लेंगे दोस्तों। ठीक है, 10 ml अगर हम एज एग्जांपल अगर 10 ml हम स्टॉक सॉल्यूशन ए ले रहे हैं तो 10 ml हम स्टॉक सॉल्यूशन बी लेंगे। ठीक है, 10 ml दोनों को लेकर के आपस में उनको मिक्स करेंगे, देन स्लाइड को हम लोग उसमें स्टेन करेंगे। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो 10 मिनट आयरन हेमेटॉक्सिन में रखने के बाद हम उसको
रिमूव करेंगे वहां से और उसको वॉश करेंगे दोस्तों, वॉश विथ रनिंग टेप वाटर 5 मिनट्स तक। ठीक है, 5 मिनट्स तक वॉश करने के बाद दोस्तों हम उसको फिर से वॉश करेंगे। ठीक है, रनिंग टेप वाटर से वॉश करने के बाद हम फिर से उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे दोस्तों। उसके बाद स्टेन इन 1% स्कारलेट एसिड फ्यूशन में 10 मिनट के लिए रखेंगे दोस्तों। ठीक है, डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद 1% बाइब्रिज स्कारलेट एसिड फ्यूसिन में 10 मिनट के लिए रखेंगे। देन हम उसको फिर से वॉश करेंगे, वॉश विथ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों हम इसको फॉस्फो दिखाना बाबू तो 1 मिनट रुक जाओ। देन दोस्तों डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड फॉस्फो टंगस्टिक एसिड सॉल्यूशन से। ठीक है, 10 मिनट तक फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड और फॉस्फो टंगस्टिक एसिड से हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड और फॉस्फो टंगस्टिक एसिड से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोस्तों, इक्वल पार्ट लेंगे फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड और फॉस्फो टंगस्टिक एसिड, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे और उससे डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जांपल, अगर हम फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड फॉस्फो टंगस्टिक एसिड 10 ml फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड को और 10 ml फॉस्फो टंगस्टिक एसिड, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे और उससे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस स्टेप का जो मीनिंग है वो है डिफरेंशिएट विथ, दोनों सॉल्यूशन हम एक बार में डिफरेंशिएट कर रहे हैं फॉर 10 मिनट के लिए, दोनों का इक्वल पार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए। और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद आएगा दोस्तों, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों वो होगा एयर ड्राई एंड माउंट विथ डीपीएक्स। ठीक है, उसके बाद हम उसको ड्राई करके माउंट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप जानेंगे हम लोग मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के बाद दोस्तों स्टेनिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद हम उसका रिजल्ट अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। तो जो कोलेजन होगा वो ब्लू कलर का होगा, न्यूक्लियाई ब्लैक कलर का होगा और मसल साइटोप्लाज्म एंड केराटिन रेड कलर का होगा दोस्तों। ठीक है,
तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मशान ट्राइक्रोम स्टेन के बारे में। मशान ट्राइक्रोम स्टेन का हमने इम्पोर्टेंस जाना, ठीक है, उसका पर्पज क्या है, इस उद्देश्य के लिए हम लोग मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म किए दोस्तों, उसका रिएजेंट एंड सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में जाना, कंट्रोल क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, और स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट भी जाना कि कोलेजन जो होता है किस कलर का होगा, न्यूक्लियाई किस कलर का होगा, और मसल, साइटोप्लाज्म और केराटिन किस कलर का होगा, ठीक है। लास्ट में मशान ट्राइक्रोम स्टेन जो है दोस्तों वो हम लोग डिटेक्ट करने के लिए किसके लिए करते हैं, कोलेजन फाइबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल भी सकते हैं मशान ट्राइक्रोम स्टेन या स्टेनिंग प्रोटोकॉल फॉर कोलेजन फाइबर, ठीक है। जो हमारा मेन उद्देश्य है कोलेजन फाइबर के लिए हम लोग मशान ट्राइक्रोम स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का मशान ट्राइक्रोम स्टेनिंग का टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।